औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल मैं मुस्लिम ब्रदर हैं, पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी हो आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कल पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा दिन है, आज और कल, क्योंकि कल पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद की कॉल दी है कि हाल में डी चौक इस्लामाबाद पहुंचा है। पीटीआई ने गवर्नमेंट और इस सिस्टम को दो ऑप्शन दिए हैं, या तो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उनकी खैरियत की खबर दी जाए, हमें उनसे मुलाकात करवा के उनकी बहन जो एक इस वक्त बाहर है नौरीन खान, उसकी मुलाकात करवाई जाए, उनके डॉक्टर की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए कि हम उनकी खैरियत ले सकें कि वो सही भी हैं या नहीं सही। अगर नहीं दी गई तो फिर हम 15 आज मंडे है 14 अक्टूबर है और आज के दिन कुछ हो सकता है। इमरान खान से मीटिंग भी करवाई जा सकती है या नहीं करवाई ना। अगर नहीं करवाई गई तो फिर कल 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में अवाम का समंदर उम्मत आएगा। अवाम का समंदर कल 15 अक्टूबर को आप देखेंगे किस तरह अवाम का समंदर कल बाहर निकलेगा। आज जगह से पंजाब और पाकिस्तान के हर सूबे से अवाम निकलेगी, क्योंकि उस वक्त अपने लीडर के लिए, अपने लीडर की आखिरी उम्मीद के लिए ये हुकूमत फसादियत कर रही है, ये हुकूमत अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये हुकूमत कह रही है कि हम पूरी रियासत का इस्तेमाल करके पीटीआई के प्रोटेस्ट को रोकेंगे। लेकिन मैं इनको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि आप पीटीआई के प्रोटेस्ट को रोकेंगे, लेकिन ये अवाम आपके जो हथकंडे आप इस्तेमाल करेंगे, पूरी रियासत के हथकंडे, आप पूरी रियासत का आप पावर इस्तेमाल करने, लेकिन ये अवाम आपके खौफ के बुत से नहीं डरेगी। ये आप अवाम आपसे डरने वाली नहीं है। ये अवाम आप क्या समझ रहे हैं कि हम रियासत का बता के कि हम रियासत का इतना इस्तेमाल करेंगे, हम भरपूर तरीके से रियासत का इस्तेमाल करेंगे। आप ये अवाम को डराना चाहते हैं। ये अवाम ने अब जो खौफ के बुटे उनको तोड़ दिए, अपने दिलों से निकाल दिए हैं। ये अब अवाम इन रियासत वगैरह ये हथकंडों से नहीं डरती, ये जूटी की नोक पे रखती है। ये अवाम हमारे लिए, हमारा लीडर वो इस वक्त जान की बाजी देख के इस वक्त जेल के अंदर बंद है, सड़कों के पीछे अंदर बंद है। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मुल्क के लिए। आप हमारे पास दो ही ऑप्शन है इस कौम के, क्या या तो हम गुलामी करें, इनकी यजीदों की गुलामी करें, इन फ़िरौनों की गुलामी करें, या हमें अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, अपनी आने वाली नस्लों को आज़ाद देखना है, इस मुल्क को आज़ाद देखना है कि हम अपने फ़ैसले, हम ऐसा मुल्क, ऐसा कंट्री, हम अपना फ़ैसले खुद करें। इस वक्त पीटीआई के अंदर ये भी बहस चल रही है कि पीटीआई अपना जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ कर ले। जो आला थी इनकी क़यादत है वो कह रही है कि कॉल ऑफ कर ले, क्योंकि SCO का जो कॉन्फ्रेंस होनी है, बाहर से जो सारे ममालिक के जो वफ्द आए हैं, चाइना का वफ्द आया है, इंडिया का वज़ीर ख़जाना आया है और रशिया का आया है, तो ये आप एक जगह पूरा वफ्द आया हुआ है और दूसरी जगह आप प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इमरान खान से बढ़ के कुछ चाहिए। SCO ये अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उससे बढ़ के इमरान खान की ज़िंदगी है। इमरान खान की ज़िंदगी हमारे लिए अहम है। अगर इमरान खान का इतना सा भी बाल पीका हुआ तो ये अवाम का समंदर आपको पीछा करेगी, ये आपको कभी कौम माफ़ नहीं करेगी। अगर आपने इमरान खान को इतना सा भी उसका बाल पीका करने की कोशिश की, ये अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। अवाम आपको लटका के आपको ऐसे रंगा करके मारेगी कि आप लोग चीखेंगे, आप लोग मिन्नतें करेंगे, माफ़िया मांगेंगे, जूते पकड़ेंगे, लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आपका ऐसा एक का हिसाब किताब होगा ना, ऐसा हिसाब किताब होगा कि आप लोग वहाँ से दौड़े लगाएंगे, लेकिन आपको भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ करने की कोशिश की, या इमरान खान से अगर आपने उसको गिराने के लिए, इन्होंने 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इन्होंने इमरान खान को गिराने की कोशिश की, इन्होंने इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, इन्होंने इमरान खान को क्या से क्या नहीं करने की कोशिश की, उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी पार्टी छोड़ दी, लेकिन वो बंदा झुका नहीं। वो बंदा इनकी गुलामी एक्सेप्ट नहीं की, उस बंदे ने इनकी यजीदियत कबूल नहीं की। वो बंदा डट के मुकाबला कर रहा है इनकी यजीदियत का, इन फ़िरौनों का, पूरे सिस्टम का, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम का जो इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं। वो समझते हैं कि हमारा मुल्क है, हम जब जाएँ इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लें, हम जब जाएँ इस मुल्क का पैसा खाएं, कोई हमें कुछ ही कहेगा। ये इनके बाप का मुल्क है जो ये कब्ज़ा करके इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारे मुल्क है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने दिन रात मेहनत करके ये मुल्क इसलिए बनाया था कि ये कौम यहाँ अमन में रह सके, लेकिन इन्होंने इस कौम को ग़ुलाम बनाया, इस मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया, हमारे ऊपर कब्ज़ा करके ये लोग बैठे हुए हैं। और ये दो ख़ानदान और इनके साथ जो इनके एंडर हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो बंद कमरों में फ़ैसला करते हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं, वो इनकी एंडरिंग कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि यहाँ तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, यहाँ तो यजीदियत की एक्सटेंशन मिल जाएगी, यहाँ तो आपको मुद्दत मुलाजमत की एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन जब आपने
अल्लाह की अदालत में पेश हो गए तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के सामने आप कैसे खड़े होंगे? जब आप यहाँ तो आपको आप यहाँ पैसा भी चोरी कर सकते हैं, आप यहाँ लोगों के ऊपर जुल्म भी कर सकते हैं, माई बहनों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ तो ज़िंदगी तो फ़ानी है, लेकिन आपने जब अल्लाह की अदालत में पेश होंगे अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह को किस मुंह से जवाब देंगे? अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतनी पावर दी और तुमने अवाम के ऊपर जुल्म किया, तुमने माए बहनों के ऊपर जुल्म किया, चार पमारी का तकट्टुस पमाल किया, नौजवानों के ऊपर जुल्म किया, बुज़ुर्गों के ऊपर जुल्म किया, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म किया। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? तुमने ये पावर का इस्तेमाल किया, ये पावर यजीद भी समझ रहा था कि मैंने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करके वो जश्न मना रहा था, वो खुशियाँ मना रहा था कि मैंने अपने मिशन में कामयाब हो गया। लेकिन आज यजीद का कोई नाम नहीं लेता, आज हज़रत इमाम हुसैन का हर कोई नाम लेता है। हज़रत इमाम हुसैन की हर जगह फ़ैन फॉलोइंग है, आप जहाँ जाएँ हज़रत इमाम हुसैन की बातें होती हैं, हज़रत इमाम हुसैन का लेक्चर दिया जाता है पूरी दुनिया में, उनको याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। और यजीद को कोई नहीं याद करता, उसने हज़रत इमाम हुसैन को उनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियत कबूल नहीं की, गुलामी कबूल नहीं की यजीद की, उन्होंने अपना सर कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने यजीदियत कबूल नहीं की। ये होता है कि जब आप आग पे हो तो आपको दुनिया भी याद रखती है और आपको क़यामत तक आज हज़रत इमाम हुसैन को याद रखा जाएगा, उनकी कुर्बानी को याद रखा जाएगा और हर साल उनकी कुर्बानी को दुहराया जाता है। आने वाली नस्लों को बताया जाता है कि किस तरह हज़रत इमाम हुसैन राय अग पे खड़े होकर उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद कर दिया, लेकिन उन्होंने यजीद की ग़ुलामी नहीं की। इसी तरह हमें यजीद की ग़ुलामी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये इस कौम की आने वाली नस्लें इनकी ग़ुलामी करें, ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कब्ज़ा करके कहते हैं ये सिर्फ अपने मुफादात का सोचते हैं। अगर ये आज मुल्क का सोचते, इनके पास 40 सालों से इनके पास ये दो ख़ानदान मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, आज अगर ये अपने मुफादात का ना सोचते, ये कहते हैं ना कि हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने मुल्क को ऊपर लेके गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अगर आज ये कहते ना, आज हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडिया से ऊपर उठा, आज वो हमारा बांग्लादेश से ऊपर उठा, अफगानिस्तान से हम ऊपर उठे, श्रीलंका से ऊपर उठे, आज हम चाइना से ऊपर उठे, लेकिन इन 40 सालों में दो ख़ानदानों ने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया, मेरी और मेरी कौम का मुल्क तबाह किया। मेरे और मेरे मुल्क में जो वफादार लीडर आते हैं उनको दीवार के साथ लगा दिया जाता है या तो उनको मार दिया जाता है। तीन बार मार्शल लॉ इस पाकिस्तान में लगा, क्यों लगा इस 3 बार मार्शल लॉ? किसी के पास जवाब है? क्योंकि इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना चाहा, ये अपना मुफादात का सोचते हैं, इसलिए इन्होंने अपने मुफादात का सोच के इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। आज कोई पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, आज गरीब अवाम का खून पसीना एक कर दिया इन्होंने, आज इस मुल्क को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, सिर्फ अपने मुफादात के लिए, अपने बच्चों का सोच के। ये इनका मन्ना जीना पाकिस्तान में नहीं है, इनका मन्ना जीना पाकिस्तान से बाहर है। ये पाकिस्तान की इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो, पाकिस्तान बर्बाद हो, पाकिस्तान तरक्की करे, इनकी ये पाकिस्तान को बर्बाद करने आए हैं, पाकिस्तान को तबाह करने आए हैं, इनके और कोई इनका मुफादात नहीं है। ये पैसा बना के पाकिस्तान को, ये सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, अपनी जेबों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने बैंकों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के ऊपर ये तबाह कर देंगे, पाकिस्तान के ऊपर साइन कर देंगे, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये सबसे पहली फ्लाइट लेंगे और पाकिस्तान से बाहर उड़ के जाएंगे, पाकिस्तान को खैर बैठ करके पाकिस्तान को दफ़ा करेंगे और अपने दूसरे ममालिक चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी और मेरी कौम का पैसा इतना बना लिया, इन्होंने इतनी करप्शन कर ली है कि इनके ऊपर ब्लैक कपड़ा डाला जाता है, इनकी करप्शन को छुपाया जाता है। अगर आज हमारा सिस्टम सही होता, आज जो बंद कमरों में फैसला करते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, अगर आज ये करप्शन को रोकते, इन करप्ट लोगों को, इन करप्ट सियासतदानों को, आज इन करप्ट सियासतदानों को कटघरे में लाया जाता, तो ये इनकी इतनी हिम्मत है कि ये हमारे मुल्क का पैसा खाते हैं, ये हमारे पाकिस्तान, मेरी और मेरी कौम का पैसा खाते हैं, क्योंकि इनको मदद मिली है। वो भी हमारा पैसा खाते हैं, जो बंद कमरों में फैसला करते हैं, जो ये मुल्क चलाते हैं, और जो इनको लाने वाले हैं वो भी पैसा खाते हैं, और इनके साथ मिल के दोनों सिस्टम पैसा खाते हैं इस मुल्क को, दोनों का हाथ है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का। लेकिन हम इस मुल्क को और बर्बाद और तबाह नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो, इस मुल्क के ऊपर हम कब्जा कर लें, हम
नाम इमरान, ये चाहते हैं कि इमरान खान को दवा के साथ लगा दिया जाए, या अगर इमरान खान हमारी डील कबूल नहीं करा तो उसको जेल के अंदर फेंक दिया जाए पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन उससे कहा है कि मैं पूरी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी यजीदियत, आपकी ग़ुलामी, अपने मुल्क की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं अपने मुल्क का समझौता नहीं करूँगा, मैं इस मुल्क को आपकी हकीकी आज़ादी दिलवा के रहूँगा, मैं इस मुल्क में मैं खड़ा करके दिखाऊँगा इस मुल्क को अपने पाँवों में। वो लीडर खड़ा है। जब लीडर खड़ा होता है, जब लीडर अपने बयानी के साथ खड़ा होता है तो फिर कौम भी उसके साथ खड़ी होती है। फिर कौम का हर शहरी, एक एक शहरी, माए बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, एक एक बंदा मुल्क का उसके साथ खड़ा होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, उसके हुक्म के साथ खड़ा होता है, जो फैसला करता है उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन आज इन चोरों, इन यजीदों के साथ कोई नहीं खड़ा, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बेकस हैं, ये गुलाम है, ये जूते पॉलिश करते हैं अमेरिका के। ये इन्होंने इस मुल्क को गुलाम बनाना चाहिए, ये चाहते हैं कि ये गुलाम कौम बने। लेकिन हम ना तो गुलाम कौम बनेंगे, हम इनका वजूद ख़त्म करके दिखाएंगे और इनसे हम अपनी हकीकी आज़ादी लेंगे जो ये कब्ज़ा करके इस मुल्क के ऊपर बैठे हैं। वक्त आ गया कि पाकिस्तानियों, कल आपने अगर आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, 14 अक्टूबर आज मंडे, अगर नहीं करवाई गई तो कल 15 अक्टूबर को हमें निकलना होगा इस मुल्क की खातिर, आने वाली नस्लों की खातिर। अगर हमने गुलामी नहीं करनी, अगर हमने अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है तो हमें निकलना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ देना पड़ेगी। हमें अपनी तरीक़ को आगे लेके जाना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, डट के मुकाबला करना पड़ेगा इस सिस्टम का।